भारत में कई भूतिया जगहें हैं, जिनमें से ही एक है बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन, जिसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। इंडिया के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में भी इसका नाम शुमार है। लेकिन क्या ये स्टेशन सच में भूतिया है या फिर बस ये एक मिथ है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर पुरुलिया जिले में बेगुनकोडा नाम का ये स्टेशन 1960 में खुला था, लेकिन 7 साल बाद ही इसको बंद करना पड़ा। इस गांव में स्टेशन ना होने की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। गांव वालों की परेशानी समझते हुए संथाल जनजाति की रानी श्रीमती लाचन कुमारी और रेलवे के संयुक्त प्रयासों से यहाँ इस स्टेशन की स्थापना हुई। 1960 में बने इस स्टेशन पे 42 सालों तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी, जिसका कारण था एक लड़की। दरअसल बात कुछ ऐसी है। साल 1967 में बेगुनकोडा के एक रेलवे एम्प्लॉय ने सफ़ेद कपड़ों में यहाँ एक औरत को ट्रेन के सामने नाचते हुए देखा था, जिसको देखकर वो काफ़ी डर गया। उसने जब अगले दिन लोगों को ये बात बताई तो लोगों ने इसकी बात को अनदेखा कर दिया और उससे कहा कि वो ज़्यादा सोच रहा है। लोगों ने जब उसकी बात को अनदेखा किया तो वो वहाँ से चला गया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद स्टेशन मास्टर ने भी एक लड़की को सफ़ेद साड़ी में ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा। स्टेशन मास्टर को लगा शायद उसकी ट्रेन छूट रही होगी, इसलिए उसने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन फिर वो लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। लेकिन इस बार स्टेशन मास्टर की रूह कांप गई, क्योंकि इस बार वो लड़की ट्रेन के साथ साथ नहीं बल्कि ट्रेन के आगे दौड़ रही थी। इस घटना के बाद स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। इस हादसे के बाद लोगों को भूत वाली बात को मानना ही पड़ा। सूरज ढलने के बाद कोई यहाँ नहीं रुकना चाहता। लोग इतना डरने लगे थे कि शाम होते ही स्टेशन और आसपास के इलाकों से भाग जाया करते थे। कई लोगों ने कहा है कि जब भी कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ लगाती थी और कभी कभी तो ट्रेन के आगे भी दौड़ती थी। इन सब के अलावा कई लोगों ने उसे पटरियों पर नाचते हुए भी देखा है, जिसके बाद या फिर उनकी मानसिक हालत खराब हो गई या फिर वो मौत को प्यारे हो गए। 42 साल तक इस स्टेशन को सरकार द्वारा बंद रखा गया, लेकिन 1990 के दशक के आखिर में गांव वालों ने एक समिति बनाई और अधिकारियों को स्टेशन फिर से खोलने के लिए कहा। 2007 में गांव वालों ने तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी और CPIM नेता वासुदेवाचार्य को पत्र लिखा, जो पुरुलिया जिले से ही थे। उन्होंने कहा कर्मचारियों ने वहां तैनात होने से बचने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी बनाई है। 42 साल बाद अगस्त 2009 में रेलवे स्टेशन को पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा ट्रेन को रुकवाकर फिर से खोला गया। लेकिन यहाँ अभी भी बस 10 ट्रेनें ही रुकती हैं, वो भी दिन के टाइम। आज भी सूरज ढलने के बाद यात्री यहाँ आने से बचते हैं। ऐसा माना जाता है कि सप्ताह में 2 बार, जिस दिन उस लड़की की मौत हुई थी उसी दिन लड़की ट्रेन के साथ साथ भागती है या फिर पटरियों पर नाचती हुई दिखाई देती है। जब इस जगह पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए तो उन्होंने भी उसी टाइम पे, जिस टाइम पे लड़की की मौत हुई थी और सप्ताह के उसी दिन पर, उन्हें अपने घोस्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एबनॉर्मल मैग्नेटिक वेव्स दिखाई दी हैं। इसके अलावा कई और घोस्ट हंटर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन क्या सच में यहाँ पे भूत है? अगर अभी की बात करें तो कुछ लोगों द्वारा इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए बेगुनकोडा को हॉन्टेड प्लेस की तरह बता रहे हैं, जो कि सच भी हो सकता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में रखा है। बट जरा इस रिपोर्ट को देखो जो 4 मार्च 2019 की है, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कुछ लोगों ने पुलिस के साथ पूरी रात वहां डेरा डालकर इस मिथ को तोड़ दिया है। जिसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि स्थानीय लोगों ने घोस्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह मिथ बनाया है और फिर जो लोग यहाँ घूमने आते उनको डराकर उनका सामान लूट लेते हैं। इन्होंने तो अपनी रिपोर्ट में बता दिया
कि यहाँ पे ऐसा कोई भूत नहीं है, लेकिन क्या सच में यहाँ पे भूत नहीं है? क्योंकि यहाँ के लोगों से आज भी अगर इस बारे में पूछें तो वो बताने से डरते हैं।